तो ये हुई थी 28 मई 1857 को हुई थी। फिर उसके बाद नीमच की छावनी जो 3 जून 1857 को हुई थी, और इसके बाद एरनपुर छावनी जो 21 अगस्त 1857 को ये स्टार्ट हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नौशेराबादी में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो अगवा यानी अगवा पाली में, तो पाली जिले में स्थित एक गाँव है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने भी अपनी सेवा में ले लिया। अगवा का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए अगवा पहुंचे थे। जोधपुर के महाराजा ने सिंह कुशलराज की नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अगवा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को अगवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया था। ठीक है, कौन मारा गया था? तो किलेदार अनार सिंह मारा गया था। सिंह भी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई थी। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एवं सेना लेकर स्वयं अगवा आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना व क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच हो गए थे। जॉर्ज लॉरेंस अगवा की पराजय को भूला नहीं था, इसलिए अगवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना अगवा की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने अगवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह अगवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया था। ठीक है, उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने अगवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को पूरी तरह लूटा था। अगवा के किले को बारूद से उड़ा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अगवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था तब वहां के निवासियों पर भीषण और अत्याचार किए गए थे। मेवाड़ में क्रांति की गूंज, तो इसमें मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद भी क्रांति की सूचना उदय पर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सोबस के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से बेहद था, अतः दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाइयों में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जमेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वे चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपुताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए थे। अब देखते हैं कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह के मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कथन। ठीक है, ये मुख्य कारण है। भी कोटा में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि इसका मुख्य कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है तथा उनका रवैया अंग्रेज के विरोधी है, अतः ऐसे अफसरों को पद से हटा देना चाहिए। ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दे जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बटन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें कौन कौन थे? तो जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे। ये आपको ध्यान में रखना है, इनके नाम कौन कौन थे? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों पर प्रकट होगी। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल उठे और उन्हें मेजर बटन से बदला लेने का निश्चय किया था। तदनुरूप 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तो कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो ये 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंट को घेर लिया तथा उनमें आग लगा दी थी। क्रांतिकारियों ने मेजर बटन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको पहले ये दिखाया था कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया था। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था जिसमें 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तें थी। ये संख्या वो याद रखनी है, 9 शर्तों वाली। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बटन था उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों के इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई थी। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा था। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी थी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार का नगर
नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर एच.जी. ठीक है, मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 55 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया था। तब जाकर कोटा एवं क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दी गई और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया था। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर को, जो आगरा व मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने क्रांति का बुगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसके उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर आक्रमण कर सकते हैं। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुजर वह मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। इसी तरह अलवर में ये क्रांति हुई थी, फिर धौलपुर में हुई थी। अब हम देख लें 1857 की क्रांति के सफलता कांड, ये मोटी मोटी थोड़ी देख लेते हैं। तो इसमें पहला कांड था कि राजस्थान के राजाओं ने सहयोग नहीं किया था, ठीक है, क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था। और दूसरा कांड था कि राजस्थान की विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। फिर 3 नंबर पर देखते हैं मारवाड़, मेवाड़ और जोधपुर आदि देशों के तथ्य और टोप्पे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया था। और 4 नंबर पर देखते हैं कि राजस्थान की 18 रियासतों में संघ और एकता का अभाव था। 5 नंबर पर देखते हैं कि राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था और उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, लेकिन किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।